मंडल ने एक संकर संकरण में केवल एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, लेकिन असल जीवन में हमें हमारे माता पिता से एक ही समय में कई आनुवंशिक लक्षण एक साथ मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, हमारी लंबाई, हमारी त्वचा का रंग। ये सभी लक्षण हमें एक साथ ही हमारे माता पिता से मिलते हैं। और आनुवंशिकता के इसी विज्ञान को समझने के लिए मंडल ने अपना दूसरा प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने दो लक्षणों को एक साथ संकरण कराया और उससे जो परिणाम प्राप्त हुए उसके आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। और इसी संकरण को हम द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। और इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों में ही सवाल आते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं द्विसंकर संकरण के बारे में। बात करें द्विसंकर संकरण की, तो इसका सीधा सा मतलब होता है दो लक्षणों का एक साथ संकरण करवाना या फिर दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करना, और इसीलिए इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। तो इस संकरण के लिए मंडल ने जो दो प्रकार के लक्षण लिए थे, उनमें से सबसे पहला है बीज का आकार और बीजों का रंग। बात करें बीजों की आकार की, तो उन्होंने दो अलग अलग तरीके के बीज लिए थे, गोल बीज व झुर्रीदार बीज। और बात करें बीजों के रंग की, तो उन्होंने पीले बीज और हरे दो तरीके के बीज लिए थे। इनमें गोल व पीले बीज जो हैं ये प्रभावी लक्षण हैं, यानी डोमिनेंट ट्रेट्स इनके अंदर हैं, और झुर्रीदार व हरे बीज जो हैं ये अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करते हैं, जैसा कि हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा है। तो जब हम गोल व पीले बीज और झुर्रीदार व हरे बीजों के बीच संकरण करवाते हैं, तो सबसे पहले इनके बीच जो युग्मक बनते हैं वो गोल व पीले बीजों में बनने वाले जो युग्मक हैं वो आर और वाई हैं, और इसी के साथ झुर्रीदार व हरे बीजों में जो युग्मक बनते हैं वो हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और जब हम इन दोनों के बीच संकरण करवाते हैं तो इनसे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी इस संकरण से F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वह हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लेकिन इनमें जो गोल व पीले बीज के लक्षण हैं वो प्रभावी लक्षण हैं, इसीलिए जितने भी बीज होते हैं वो गोल व पीले बीज होते हैं। हालांकि ये संकर पौधे हैं, इनके अंदर झुर्रीदार व हरे बीजों के भी जीन्स विद्यमान हैं। जब हम F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनके बीच स्वपरागण कराते हैं तो उनमें कुल 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब इन चारों युग्मकों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो हमें जो फिनोटाइप प्राप्त होता है वह कुल 4 प्रकार का होता है। यानी कि दिखाई देने की बात करें तो कुल हमें 4 प्रकार के पौधे बाहर से देखने पर दिखाई देते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के पौधे। और इसी स्वपरागण को हम पुनेट स्क्वायर की मदद से समझने वाले हैं। इसे बनाने का तरीका सबसे पहले हम देखेंगे। हमें जो चारों युग्मक है सबसे पहले हम उनके बीच स्वपरागण कराने के लिए सबसे पहले उन्हें एक लाइन में लिख लेंगे ऊपर की तरफ, और ठीक उसी तरीके से हम नीचे भी लिख लेंगे। अब यहाँ हम दोनों युग्मकों के बीच संकरण कराएंगे, और इस प्रकार हम जब दोनों युग्मकों के बीच संकरण करवाएंगे तो सबसे पहले बॉक्स पे हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्राप्त होगा। और ठीक इसी प्रकार हम आगे का संकरण भी करवाएंगे। एक युग्मक हमें नीचे वाली लाइन से लेना है और उस युग्मक का क्रॉस जो है जो ऊपर युग्मक लिखे हुए हैं उनसे करवाना है, और इसी प्रकार पूरा पुनेट स्क्वायर जो है वो हमें बना लेना है। तो इस प्रकार F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने के बाद हमें टोटल कुल 4 प्रकार के पौधे जो हैं वो F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो पौधे हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक है वो है गोल व पीले बीज वाले पौधे, जो कि जिनकी संख्या टोटल 9 है। उसके बाद आते हैं गोल व हरे बीज वाले पौधे जिनकी संख्या 3 है। उसके बाद आते हैं झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे जिनकी संख्या है 3, और उसके बाद आते हैं झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे जिनकी संख्या 1 है। अगर बात करें इन पौधों की फिनोटाइप अनुपात की, तो हमें कुल 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं, और इस आधार पर इनका जो फिनोटाइप अनुपात है ये 9:3:3:1 है। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो फिनोटाइप अनुपात है वो जीनोटाइप अनुपात से अलग होता है। यानी कि आप अगर जीन्स के आधार पर इस पुनेट स्क्वायर में फिनोटाइप को ढूंढेंगे तो शायद आपको ढूंढने में कोई दिक्कत आए, क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस भी बॉक्स में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है उसमें जो पौधे होंगे वह गोल व पीले बीज वाले होंगे, क्योंकि जो इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले लक्षण हैं, यानी गोल व पीले बीज का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है। तो इस प्रयोग के आधार पर मंडल ने अपना तीसरा नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं।
तो इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों की जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है और इसी नियम को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले ये है हमारे पास कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि गोल व पीले बीज। उसके बाद यहाँ हमारे पास उसके ठीक बगल में है हरे व झुर्रीदार बीज। और जब हम इन दोनों बीजों के बीच संकरण करवाते हैं तो जो F1 पीढ़ी है उसमें जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं वह पीले व गोल बीज वाले होते हैं, क्योंकि इनमें जो गोल व पीले बीजों वाले लक्षण हैं ये प्रभावी लक्षण हैं। और इस बात का पता हमें मेंडल के प्रभाविता के नियम से पता चलता है। और जब इनके बीच स्वपरागण कराया जाता है तो हमें कुल 4 अलग अलग प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। और जो सबसे पहली पैतृक पीढ़ी है उसमें हमने कुल मिलाकर 4 प्रकार के पौधे लिए थे, 4 प्रकार के लक्षण लिए थे, लेकिन उनमें गोल व पीले बीज का लक्षण एक साथ था वो, और हरे व झुर्रीदार बीज का जो लक्षण है वो एक साथ था। लेकिन F2 पीढ़ी में ये जो लक्षण है ये पूरी तरीके से अलग अलग हो गए, इसीलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया है। और इस नियम के आधार पर हमें कुल 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे पहले पौधे हैं पीले व गोल बीज वाले, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद आते हैं पीले व झुर्रीदार बीज वाले पौधे, उसके बाद आते हैं हरे व गोल बीज वाले पौधे, और सबसे लास्ट में आते हैं हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधे, जिनका जो फिनोटाइप अनुपात है वो 9:3:3:1 है। और इस प्रकार हमने इस वीडियो में मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अध्ययन किया है, और इसके पहले की वीडियो में हमने मेंडल के दोनों नियमों की व्याख्या की थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।